धनिया के दादी और दादू बहुत क्यूट है, साथ में रहते हैं, धनिया का भी ध्यान रखते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हर दादी दादू की तरह धनिया को खूब सारा प्यार करते हैं। तो एक रात दादू दादी आराम से सो रहे थे अपने बेडरूम में और धनिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि धनिया बड़ा क्यूट हुए जा रहा है दिन भर दिन। और फिर जब दोनों सोने चले गए तो थोड़ी देर बाद दादी का फोन बजा। दादू को लगा कि किसी का SMS आया है। दादू को लगा पता नहीं किसी का कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, तो उन्होंने कुछ कुछ करके अपने आप को संभाला नींद में और दादी का फोन पढ़ा ध्यान से और दादू को पढ़ाई दिया ब्यूटीफुल। तो दादू की नींद उड़ गई अचानक से। तो दादू ने दादी को उठाया और पूछा, अजी आपको कौन ऐसे रात को ब्यूटीफुल लिख के भेज रहा है? दादी ने बोला, सोने दो यार, क्यों परेशान कर रहे हो, लाओ देखती हूँ। दादी सोच रही थी इस उम्र में इतनी रात को ब्यूटीफुल कौन लिखेगा यार। तो दादी ने आराम से कमरे की लाइट जलाई और अपना चश्मा लगाकर पढ़ा। दादी ने पढ़ा और दादू की तरफ गुस्से से देखा। धनिया के दादा, हमें लगता है आपकी उम्र कुछ ज्यादा ही हो गई है, आपको चश्मे के नंबर भी चेक करवाने चाहिए दोबारा। अरे ब्यूटीफुल नहीं, बैटरी फुल लिखा है दद्दू, चश्मे का नंबर ठीक कराओ। और दादू चुपचाप कंबल ओढ़ के खोपचे में जाके सो गए। एक बार धनिया की लग गई नौकरी और धनिया को काम मिला घर घर जाकर वैक्यूम क्लीनर बेचने का। नौकरी का पहला दिन और धनिया फुल टसन में पहुंच गया एक घर के बाहर वैक्यूम क्लीनर बेचने के लिए। धनिया ने जब गेट खटखटाया तो एक आंटी जी ने आकर गेट खोला। धनिया ने आओ देखा ना ताओ फटाक से गोबर निकाल के सीधा आंटी घर में पटक दिया। आंटी ने जैसे ही गोबर देखा आंटी गुस्से में तमतमा गई और धनिया को बोली, नाच पीटे कमबख्त मर जाए तू, मेरे घर में गोबर फेंक दिया तूने। जब धनिया को लगा कि अब आंटी खुद से चुप नहीं होगी तो धनिया बोला, जस्ट चिल आंटी, मैं आपका घर साफ करेगा ना, मेरे पास ये जो मशीन है ना, ये कैसी भी गंदगी सिर्फ 3 मिनट में साफ कर देती है, और अगर मैं 3 मिनट में ये गोबर साफ नहीं कर पाया ना तो ये गोबर मैं खुद खा लूंगा। आंटी जी धनिया की बात सुनकर कुछ सोचने लगी और फिर बहुत तेजी से किचन की तरफ भागी। जब वह किचन से लौट कर आई तो उनके हाथ में 2 डब्बे थे। तो धनिया ने बड़े प्यार से पूछा, आंटी जी ये क्या है? तो आंटी जी भी बड़े प्यार से बोली, बेटा एक में केचप है और एक में मायोनीज है, अब तुम देख लो कि तुम गोबर किससे खाओगे। धनिया चौंक के बोला, आंटी ऐसा क्यों? तो आंटी जी बड़े प्यार से बोली, बेटा मोहल्ले का ट्रांसफार्मर फूक गया है और घर में लाइट नहीं आ रही है। रात को जब धनिया सोकर उठा तो उसने देखा एक चोर ने धनिया के ऊपर बंदूक तान रखी है। धनिया डर गया और धनिया ने अपने हाथ बिस्तर में लेटे लेटे ऊपर कर लिए। चोर ने धनिया से कहा, कहाँ है तुम्हारा नया वाला iPhone 14, जल्दी से निकाल के ले आओ। धनिया डर गया और उसने उसे लाके दे दिया iPhone 14। कहाँ है तुम्हारी सैमसंग गैलेक्सी वाली स्मार्ट वॉच, लेके आओ उसे। धनिया डर गया और जाके अपनी स्मार्ट वॉच भी ले आया। और धनिया तुम्हारे पास वो वाला फोन भी है ना जिसे मोड़ते हैं तो वो मुड़ जाता है? हाँ, लेके आओ अपना फोल्डेबल फोन। धनिया सोचने लगा, लगता है इस आदमी ने मेरे घर में कहीं कैमरा लगा रखा है, हर चीज की खबर कैसे है इसे। अच्छा धनिया, सुबह तुमने गाजर का हलवा बनाया था, वो भी ले आओ। चोर जी, मैं आपको हलवा तो खिला दूंगा, पर ये बताओ आपने मेरे घर में कैमरा कहाँ लगाया है? धनिया, तुम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इतना स्टेटस अपडेट करते हो कि पूरी दुनिया को ये भी पता चल जाता है कि तुमने कब पॉटी की थी। वो दिन है और आज का दिन है, धनिया ने अपना स्टेटस अपडेट नहीं किया है।